हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना होती है बबुआ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और सुंदर रहो। ठीक है बाबू? तो चलो ये बाबू, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी ननका, का देख रहा है? इधर देखो। चलो देखो बाबू, तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप को। ठीक है बबुआ, ये वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बाबू? तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि WH टाइप जकरा के डबल इंट्रोगेटिव या सेकेंड टाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी बबुआ ननका, इधर देखो। ठीक है, तो देखो बाबू, तो इसमें अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे बबुआ। तो देखो जी, सबसे पहले बाबू ये तुम लोगों को पता हो चुका होगा, चाहे इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कभी भी वाक्य के, देखिए ध्यान समझिएगा कि जब डबल इंट्रोगेटिव या WH टाइप या सेकेंड टाइप या क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है बाबू? तो इसमें होता यही है कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कितना, कितनी, कब से इत्यादि शब्दों को दिया होता है। यही ना दिया होता है बाबू? तो वही आपका क्वेश्चन वर्ड या उसी को डबल इंट्रोगेटिव या उसी को WH टाइप या इसी को सेकेंड टाइप के नाम से जाना जाता है। तो बाबू डबल इंट्रोगेटिव क्यों जाना जाता है? तो देखो हाई इंट्रोगेटिव है ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो अगौरी क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया तो एगो हाई एगो हाई, कुल मिला कितना बजी बबुआ? दो हुआ ना, तो इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और WH टाइप को बोलते हैं, पता है, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उनकी मीनिंग या तो W से स्टार्ट होता है और नहीं तो H से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए एकरा को हम लोग WH टाइप कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आया? तो चलो अब आप बातचीत को हम अपने बतिया को आगे बढ़ाते हैं। तो बतिया को आगे बढ़ाएंगे बाबू, आप तो ध्यान से समझना है। ठीक है बाबू, तो बतिया को आगे बढ़ाएंगे तो अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, देखो तो एग्जाम्पल से बाबू समझते हैं। रे बाबू, हे बाबू देख रहे, गधा कहीं को धरिया का देख रहा है? देखो बाबू ध्यान से समझना जी बबुआ। देखिए कह रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि उसने क्या किया है, उसने क्या किया है। ठीक है जी बबुआ, देखो कह रहा है कि उसने क्या किया है। ठीक है बाबू, तो देखो बाबू हाई करना आपका क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ ना बबुआ, तो कौन किया है? उसने। ठीक है बाबू, तो हाई तुम रखा हुआ जी सब्जेक्ट हुआ। हाई बबुआ क्वेश्चन वर्ड है, क्या है बाबू? क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बाबू सबसे पहले लिखोगे ना, तो क्या की मीनिंग क्या होता है बाबू? तो होता है व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। ठीक है, अब उसने एक वचन है बबुआ, तो इसके अनुसार हिवा क्या लगाओगे? तो हैज लगाओगे, तो हिवा हैज हो गया बाबू। ठीक है, अब उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? तो ही हो जाएगी। ठीक है, डू माने करना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखो बाबू कह रहा है कि बिल्ली ने कितना दूध पिया है? बिल्ली ने कितना दूध पिया है? ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। तो जब कह रहा है कि बिल्ली ने कितना दूध पिया है बाबू, तो देखो बबुआ हाई तुम्हारा क्या हो गया जी? तो ये बाबू हमारा मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ बबुआ? मेन वर्ब। देखो हाई को मेन वर्ब हो गया ना, तो कौन पिया है? तो बाबू बिल्ली ने। ठीक है, और यही सब कहोगे। देखिए एक लड़का हाई कह रहा है गधा, पिया का मतलब पति हो गया, कि कौन हमारा पिया है? गधा कहेंगे। यहाँ तो दिमाग तुम्हारा बहुत तेज चलता है। हाँ, तुम्हारी तरफ की एक औरत थी चालाक, समझ रहे हो ना? तो उसने अपने हस्बैंडवा से बोली कि आज शाम को खाने में मैं वाइन डाल के, आज खाने में वाइन का इस्तेमाल करके खाना बनाऊंगी। वाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? पता है ना? तो शराब। बहुत बढ़िया। तो पति बड़ा खुश था, शाम को खाने में आया, खाओ के कह रहा है कि क्या, कितना पेट पे हाथ ठोकते, वाह कितना बढ़िया कितना बेहतरीन खाना बना था, समझ रहे हो? तो उसने कहा कि इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, मैंने खाने में तो अजवाइन डाला था, वाइन का मतलब अजवाइन डाला था और कुछ तो डाला नहीं। समझे बतिया को? देखो तो अब देखो हाई कितना शब्द दिया है ना। अच्छा देखो क्या पिया है?
बिल्ली ने क्या पिया है? तो दूध। तो दूध बाबू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना। लेकिन है क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही संबंधित नाउन हुआ कि नहीं हुआ बाबू? हुआ ना। तो है पूरा तुम्हारा किसका काम कर रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है बाबू? है बाबू चिरागना कहाँ देख रहा है जी? इधर देखो ये बबुआ। तो देखो जी, तब इसका अनुवाद बनाओगे ना बबुआ, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे ना बाबू। तो देखो अब इसके साथ ही संबंधित नाउन के रूप में क्या दिया है बाबू? दूध। तो दूधवा को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं। तो जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और जब अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो कितना की मीनिंग क्या लगेगा? हाउ मच लगेगा। और संबंधित नाउन के रूप में जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको साथ ही में लिख लोगे। अगर अलग लिखोगे तो तुरंत ही एरर हो जाएगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो जब दूध अनकाउंटेबल नाउन है तो कितना की मीनिंग क्या हो जाएगी? हाउ मच। तो अब यहाँ बबुआ तू लोग क्या लिख लोगे? सबसे पहले हाउ मच, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है बाबू। तो हाउ मच हो गया, ठीक है। अब दूध की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मिल्क, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है बबुआ, इसको याद रखना। काहे कि पैसा में ना बहुत ही गड़बड़ करने लगता है। यहाँ से याद रखोगे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वहां पे तुमको कोनो दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो अब करता बिल्ली है ना, तो एक वचन है बबुआ, तो इसके अनुसार ये क्या लगा दो? है। अब फिर करता बिल्ली का मीनिंग लिख लो द कैट, ठीक है। अब ड्रिंक माने क्या होता है बाबू? पीना। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ड्रंक हो जाएगा। कुछ नहीं बचा है वहां क्वेश्चन। कोनो दिक्कत नहीं है बाबू? चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो बबुआ तू लोग। चलो बातचीत को आगे बढ़ाए बाबू। देखो मिटा देते बबुआ। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहो बाबू। देखो बबुआ अगला क्वेश्चन है, कितने मनुष्य खाना खा चुके, ठीक है बाबू। देखो जी बबुआ, तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण की कौन क्या चीज है। तो देखो बाबू भाई चुके हैं तो पहचान हो गया ना, हाई खाना क्या हो गया? मेन वर्ड, ठीक है। तो अब कर्ता ज्ञात करना है, तो कौन खा चुके हैं? तो मनुष्य। देखो ध्यान से समझना। तो भाई सब्जेक्ट हो गया ना, क्या खा चुके हैं? खाना। तो खाना प्यारे बच्चे का हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट हुआ। ए बबुआ तो तनी हेने समझ रहे बाबू। देखो तो हाई कितने शब्द दिया है ना, तो कितने शब्दवा के बाद हाई संबंधित नाउन के रूप में क्या दिया है? मनुष्य दिया है। तो अब हाई क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है बाबू। ए भाई नहीं रहो, इधर देखो जी, समझ में आ रहा है? अरे तनी पढ़ना ढंग से, तब मारब पिलहू फेंके लगभग निकम्मा कहीं। देखे नहीं, देखिए तो बाबू हाई क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्ट दोनों हो गया, ठीक है। तो भाई कितने शब्द दिया है ना, तो एक ही बदवा बाबू भाई जो संबंधित नाउन दिया देख रहे हो ना, तो इस संबंधित नाउन मनुष्य को गिन सकते हो ना। तो अब यहाँ कितने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो हाउ मेनी हो जाएगी, ठीक है बाबू। तो देखो तो कितने की अंग्रेजी क्या लिखोगे? तो अब यहाँ लिख लोगे हाउ मेनी, ठीक है बाबू। देखो तो हाउ मेनी हो गया ना बाबू, संबंधित नाउन मनुष्य की अंग्रेजी क्या लिख दोगे? तो हो जाएगी मेन। क्या हो जाएगी? मेन। तो देखो अब हाई क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है बाबू, इसको याद रखना। और जब क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट दोनों का काम करे तो वाक्य की रचना एकदम पॉजिटिव की तरह करते हैं। तो पॉजिटिव में ही करता हो गया, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आया था, हाई मनुष्य बहुवचन है, तो एक संगे क्या लगा लोगे बाबू? तो है, ठीक है। अब खाना का ईट होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा ईटेन, ठीक है। अब खाना का क्या हो जाएगा जी बबुआ? तो हो जाएगा फूड, यहाँ लगा दोगे किसी। समझ आई बाबू? चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो। देखो बाबू एक और देख लो तन तो, देखो जी बबुआ, यह गलत लिख दिया काम है। अच्छा चलो सही कर देता हूँ, गलत लिख दिया था। यह कुर्सी किसने तोड़ी है? यह कुर्सी किसने तोड़ी है? ठीक है बाबू। देखो जी गण का इधर समझो। देखो हमने बताया था कि जब वाक्य के बीच में है जी गण का, इधर देखो
जब वाक्य के बीच में देखो कौन या किसने की मीनिंग क्या होती है, हु। तो हमने बताया था कि हु सब क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, प्लस सब्जेक्ट का काम करता है, अधिकांश सिंगुलर होता है, और वाक्य की रचना कैसे करते हैं जी, पॉजिटिव की तरह। कैसे करते हैं बाबू, पॉजिटिव की तरह। तो हु की ये इसकी अपनी 4 विशेषताएं होती हैं, ठीक है बाबू। तो जैसा ऊपर वाला बनाए हो ना कि कितने मनुष्य थे, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट था, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन वर्ड देखो बाबू, तनी मरकरवा बदल लेने दो हमको। देखो तो है बाबू क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों हो गया, ठीक है बाबू। देखो और ये तुम्हारा तोड़ना क्या हो जाएगा बाबू, तो मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या तोड़ी है, तो बाबू यह कुर्सी, तो यह कुर्सी तुम्हारा क्या हो बाबू, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब वाक्य की रचना ठीक ऊपर वाले की तरह एकदम पॉजिटिव की तरह करोगे, ठीक है बाबू। ननका देखो तो कौन या किसने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हु, ठीक है बाबू। किसने शब्द एक बार दिया, देखो पहली बार कि अगर हिंदी में कोई शब्द 4 बार 5 बार 10 बार भी दिया होता है तो उसकी मीनिंग केवल एक बार लिखी जाती है, ठीक है बाबू। तो हु है, एक बार दिया है तो कई बार लिखोगे, 5 बार भी दिया रहता तो कई बार लिखते, लेकिन सहायक क्रिया अलग अलग लगाते। अगर है 2 बार दिया है तो बहुवचन हो जाता है, लेकिन एक बार दिया है तो एक वचन है, तो सहायक क्रिया एक वचन की क्या लगाओगे, है, ठीक है बबुआ। अब तोड़ना का क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ठीक है बबुआ। देखो यानी हु से हाई तुम्हारा क्या हो गया, चेयर गया, ठीक है। हाइज लगाए हो तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ब्रोकन मतलब तोड़ी है, हाई चेयर गया, ठीक है बबुआ, हाई चेयर गया, समझ रहे हो ना। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, यह कुर्सी, तो यह कुर्सी की मीनिंग क्या लिख दोगे, दिस चेयर। और दिस चेयर लिख दोगे तो दिस चेयर से हाई क्या हो गया, थौस गया बाबू, क्या हो गया, थौस गया। थौस गया का मतलब किन किन की मीनिंग हो गई। अब हिमा लगा लोगे क्या चीज बाबू, तो क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बातचीत, चलो बहुत सुंदर बता, सॉरी हो गया बाबू। चलो चलो अगले सेंटेंस की तरफ चले ना। एक और देख लो चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, नन्हे बच्चे हो, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल समझ लीजिए। तुम्हारे भाई ने, देखो बाबू इधर देखो, भाई ने आज किसकी पुस्तक चुरा ली है, ठीक है बबुआ। देखो इधर नल का ध्यान से समझो, हे बाबू तो देखो तो हाई, देखो बाबू चुरा लेना बबुआ तुम्हारा क्या हुआ जी, तो मेन वर्ब हुआ, ठीक है। तो जब भाई एकरा मेन वर्ब हो गया तो हमको कर्तव्य ज्ञात करना है, तो हम कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, तो कर्तव्य कहीं रहेगा, कौन मेला में खोया रहेगा ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारे भाई ने आज किसकी पुस्तक चुरा ली, तो कौन चुरा ली है, तो तुम्हारे भाई ने, ठीक है बबुआ। तो भाई कहीं भी था ना था, आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या चुरा लिए बाबू, तो हाई पुस्तक चुरा लिए, तो पुस्तक का हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हेकरी संग संबंधित नाउन के रूप में दिया है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों का काम कर रहे हैं। हाई टाइम है ना बाबू, तो टाइम हमेशा अदर वर्ड में जाता है, समझ में आ रहा है ना बात। तो देखो बाबू तो ध्यान से समझना जी ननका। तो किसका या किसकी की मीनिंग हमने बताया था बबुआ, क्या होता है जी, है भाई, चलो बोलो क्या होता है। हाँ बहुत अच्छा, हुज होता है। बहुत लड़का 9 घंटा पढ़ता है लग रहा है कि, तो हुज हो गया, ठीक है बाबू। अब पुस्तक की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो बुक हो जाएगी, तो हुज बुक। तो भाई क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, इस बात को याद रखना, ठीक है बबुआ। अब तुम्हारा भाई एक वचन है तो इसके अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा, है, ठीक है। तुम्हारा भाई है, देखो कर्ता के साथ जब भी नानी ने दे बाबू, तो नानी ने की मीनिंग नहीं लिखी जाती है, ठीक है। वो वाक्य को बस सहायक बनाने के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। अब तुम्हारा भाई है, तो देखो बहुत लड़के गलती क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा का योर हो गया, अब भाई का क्या हो गया, ब्रदर हो गया ना,
तो बहुत लड़के वहां पे हैव लगा देंगे बहुवचन की वर्ड, तो ऐसा लगाना गलत होगा। आप योर को देख करके यहाँ पे क्या लगा देते हो है, तो ऐसा लगाना बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि बाबू अगर पोसेसिव केस कभी भी आता है ना जिनन का, तो इसके बाद आए हुए नाउन को देखा जाता है। अगर इसके बाद का आया नाउन एक वचन है ना, तो आई पूरा बाबू एक वचन हो जाएगा। इसके बाद का आया नाउन अगर ब्रदर्स बहुवचन है तब पूरा बहुवचन होगा। तो आई एक वचन है तो पूरा कर्ता को एक वचन मानेंगे, एक वचन की क्रिया का लगाएंगे हैज, फिर बाबू कर्ता तुम्हारे भाई का योर ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू नेगेटिव नहीं ना है, चुराना के अंग्रेजी का होता है बाबू तो स्टील, इसका थर्ड फॉर्म का होता है स्टोलन। ठीक है, अब क्या बचा आज, तो आज की मीनिंग क्या हो जाएगी टूड। ठीक है, कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो बाबू, तू लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, नोट कर लो। चलो बाबू हम अभी चाहते हैं कि तुम लोग को 5 क्वेश्चन लिख दे और उसको घर से तुम लोग बनाओगे। ठीक है बाबू, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना? चलो देखो बाबू लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें बुलाने कौन आया है? तुम्हें बुलाने कौन आया है? ठीक है बाबू, देखो अगला एग्जांपल है कि तुमने आज कितने संतरे खाए हैं? तुमने आज कितने संतरे खाए? ठीक है बाबू, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बाबू, आपने इन विद्यार्थियों को किस प्रकार उत्साहित किया है? उत्साहित किया है कि कई गो भाजी बबुआ? 3 गो हुआ ना। चलो 2 ठोर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला, आपने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है जी बाबू, समझे बात को? चलो एक और लिख दे, 5 को कर देना है। हाँ चलो बहुत ही सुंदर बच्चे हो, कोनो बात नहीं है। अच्छा एक तो सिंपल दे दें, चलो ठीक है, लिख लो। तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया है? ठीक है बाबू, देखो 5 को हो गया ना जिनन का, बना लोगे ना? देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। ठीक है, तो इसमें सब सिंपल मीनिंग है, अगर कोशिश करोगे तो सबको बना लोगे। देखो हाई ये भी लिखा है किस प्रकार का कह रहा हूं ना, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी हाउ, HOW, हाउ माने
इस प्रकार, ठीक है बबुआ। और बाकी सब सिंपल मीनिंग है। तो हे भाई प्यारे बच्चों, हे प्यारे दोस्तों लोग, देखिए अब हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर समस्या आएगा, ठीक है। काहे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो चीज नहीं भेजनी चाहिए उसी चीज को भेज देते हैं। हमने कितनी बार कहा कि हे बबुआ तुम लोग जो वीडियो में कमियां हो उसको बताओ, उसके साथ साथ जो अच्छाइयां हो उसको भी बताओ। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दो, लेकिन आप लोग कोई देता ही नहीं है प्यारे बच्चे। बात को समझिए, तो मैं डीमोटिवेट होने लगता हूं। तो कम से कम आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ दीजिए। और बबुआ देखो, हमारे चैनल पे नया हो तो एकदम तुरंते ठोक दो, माने ठोक दो का मतलब तुरंते सब्सक्राइब कर दो। ये बाबू तुरंत एकदम ठोक डालो, ठोक डाल एकदम ठोक दो, तुरंते सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़िया लग गया हो तो अपन संगी साथी हितई गनई रिश्तेदारी रिश्ता नाता सब जगह शेयर कर दीजिए बाबू। समझ में आ रहा है ना। और बाकी अब हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और हाई एपिसोड देखने के लिए तो हम लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।